बात महाशक्ति का भव्य दर्पण नई संसद में दिखेगा भारत दर्शन, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद भारत की नई संसद का उद्घाटन होने वाला है। क्योंकि नई संसद को लेकर जितनी भी तैयारी थी सब पूरी हो गई है। अब बस इंतजार है तो पीएम मोदी का, क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे भारत को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल जाएगा। महाशक्ति का भव्य दर्पण नई संसद में दिखेगा भारत दर्शन। विपक्ष के 21 दलों ने किया बहिष्कार, फिर भी नहीं झुकी सरकार। जिस नई संसद की कल्पना आजाद हिंदुस्तान ने की थी वो उसे मिलने जा रही है, क्योंकि जब से नई संसद की भव्य विहंगम तस्वीर सामने आई है पूरी दुनिया की नजर नई संसद पर टिक गई है। क्योंकि जिसने भी इसे देखा वो तारीफ करने खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि जहां समूचा विपक्ष नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला नई संसद की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वहीं गुलाम नबी आजाद ने एक तरफ नई संसद की जमकर तारीफ की, वहीं इसका विरोध कर रहे दलों पर जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये शोभा देता है कि एक तरफ राजधानी पे गांव देहात के कई राज्यों के लोग आ रहे हैं, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम इतना बड़ा एक जश्न मना रहे हैं। उनको ये शोभा देता है क्या प्रधानमंत्री जी को? सिर्फ पत्थर पे अपना नाम लिखवाने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी ये सोच थी कांग्रेस की, और ज़रूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था। तो उसके लिए तो उससे पहले ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना और बड़ी बिल्डिंग बनना अनिवार्य थी, ज़रूरी थी, तो वो हो गया। जहां पुरानी संसद अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है, वहीं नई संसद भारत की महाशक्ति का एहसास कराएगी। क्योंकि जब पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। बात की तो इसको लेकर के राजनीति भी काफी जोरों पर है। विपक्ष लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा है और साफ तौर पे कह रहा है कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। अगर बात करें तो कांग्रेस समेत कुल 21 ऐसे दल हैं जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है, लेकिन 25 दल ऐसे भी हैं जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है। और अगर बात करें तो सुबह से ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद सनातन परंपरा के अनुसार नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। और नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहला चरण सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगा, जिसमें हवन और पूजा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी। 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना सभा आयोजित होगी। इसमें शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। इस दौरान 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर का संबोधन होगा। इन सभी कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। नई संसद को करीब 1200 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो पुरानी संसद के मुकाबले न सिर्फ भव्य है बल्कि कई मामलों में दुनिया की तमाम संसद से भी आधुनिक है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।